अब देखिएगा सर, सॉरी टू डिस्टर्ब ना, देखो द क्वेश्चन वाज फैक्टराइज 3u क्यूब माइनस 4u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 16 था। देखिए आपका नाम आज हमने ये u में ले लिया आपका, देखो ना, एंड फॉर्मली आई हैव रिटन अबव द बोर्ड फैक्टर थ्योरम से हम इसको कर रहे हैं। दिस इज ऑलरेडी रिटन बाय मी। आपका नाम देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो आपका 4 है और इसमें से 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। तो क्या इसमें कोई आईडी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लगती है? पहले आपने चेक करना है। जब नहीं लगती है तो अब आपने क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट है क्यूबिकल पॉलिनोमियल का, इसके नीचे लिख दीजिए ना। देखो दिस द ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस b। ये देखिए अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए आपका पहले आपका देखो a मल्टीप्लाई b आपका इसका प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखो ये प्रोडक्ट बना, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह। अब उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। और जब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, आपका नाम देखो दिस, उसके बाद इनके फैक्टर्स को कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कलेक्ट द फैक्टर्स। तो फैक्टर देखो और उसके बाद फैक्टर्स को प्लस और माइनस करके इनमें वैल्यूज रखते जाएंगे। अगर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा इसका मतलब वो आपका एक फैक्टर होगा। अब ये तो ऑरली मैंने बात की है। अब मैं आज का इसका मुद्दे पे आ जाता हूँ, प्रोसेस क्या है इसका या मेथड क्या है। अपना नाम देखो दिस, तो देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी आपका हो गया। भले ये यू में इसको आपका देखो ए यू क्यूब लिख सकते थे, आपका नाम देखो बी यू स्क्वायर लिख सकते थे, और सी अगर ये यू में तो यू में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। उससे ब्रेन की प्रेजेंस भी पता लगती है। टीचर कई होते हैं उन्होंने यू में, उन्होंने कहा जैसे मैंने लिखा था, आपने कोई आर्गुमेंट नहीं की तो मैंने भी नहीं किया। बच्चा नहीं कर रहा है, मैंने कहा छोड़ो रहने दो यार, क्या हो रहा है। तो देखो इसलिए अगर ये क्वेश्चन यू में लिया तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी आपका यू का ही होना चाहिए, याद रखिए। इज इट क्लियर? तो देखो ए मल्टीप्लाई विद डी, ए देखो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका देखो वह देखो ए इज इक्वल आपका 3 है और डी इज इक्वल आपका देखो 16। अब आपका देखो फर्स्ट 3 इंटू 16 इज इक्वल आपका देखो 40। लेकिन हम जब यूज टू हो जाते हैं, जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है, हमें ये लिखने की जरूरत है। देखो 3 को 1 इंटू 3 लिख दो, 3 1 जा 3। आपका देखो फैक्टर्स में लिख रहा हूँ आपका देखो, और इसको देखो 2 2 2 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। ठीक है जी मैत्री दीदी, इज इट क्लियर? फाइन, ठीक है सर। जोशी जी, पांडे सर, नगरमोटी जी, एक जोशी जी आपसे देखो आपका। तो देखो इसका मतलब पहले +1 रखिए, अगर आपका यानी कि इसका मतलब +1 रखने का मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखो x इज इक्वल टू +1 या u रखिए क्योंकि यहाँ u में तो u आपका देखो, तो u जहाँ जहाँ वेरेवर द u इज प्रेजेंट मतलब +1 का क्यूब +1 का स्क्वायर, इनको लिखोगे आपका अगर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो u माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अगर इससे नहीं आता है देन आपका u प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर आपका देखो u इज इक्वल टू आपको -1 रखना पड़ेगा। वेरेवर द u यहाँ पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 लिख रहे हैं। अगर इससे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर u प्लस 1 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो आपका ना u माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखिएगा। अगर आपका देखो u इज इक्वल टू 2 आपका आ जाता है रखने के, 2 रखने के बाद अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब u माइनस 2 इज अ फैक्टर। अगर इससे नहीं आता है तो फिर आपका देखो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। उसके बाद फिर u इज इक्वल टू -2, ऐसे आप +3 -3 +4 -4 +8 -8 +8। और कभी कभी उससे भी नहीं आता है तो उस समय आप क्या करते हैं, फिर इनको ऐसे रखते हैं 2u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो आपका 2u इज इक्वल टू -3, तो u इज इक्वल टू -3/2। अगर 2u प्लस 3 यानी कि u की वैल्यू -3/2 का क्यूब -3/2 का स्क्वायर माइनस, इससे अगर एक्सप्रेशन 0 हो जाए तो 2u प्लस 3 आपका फैक्टर होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका 2u माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका देखो 2u इज इक्वल टू प्लस का 3 u इज इक्वल टू 3/2। फिर अगर इन प्लेस ऑफ u 3/2 का क्यूब 3/2 का स्क्वायर ये रखने में अगर 0 हो जाता इसका मतलब 2u माइनस 3 एक फैक्टर होगा। अगर इससे भी नहीं होता तब आपका देखो आपका 4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 3u प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसे रखा जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो अब देखो ये थी। फिर उसके बाद मैंने कहा था आपको टिप्स, ये टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। पहले डायरेक्ट हम u -1 या x -1 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू, तो देखो टिप्स में आपका कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ u क्यूब
यू स्क्वायर यू विथ कांस्टेंट विथ देयर साइंस एंड देन ट्राई टू कैंसिल देम। ट्राई टू कैंसिल इसलिए लिख दिया कि भैया कटते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा है। तो देखो अब आप देखो 3, वो देखो माइनस का 4, वो देखो क्यूब यू क्यूब का 3 है, यू स्क्वायर का देखो ये माइनस का 12 आपको देखो और प्लस 16। तो देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो 12 माइनस 16 आपका देखो प्लस का 3 और प्लस 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये u माइनस 1 आपका हो ही नहीं सकता, यानी u माइनस u इज इक्वल टू प्लस 1, यानी कि u माइनस 1 एक फैक्टर नहीं हो सकता। तो हमारा ये भी फेल हो गया। अब यहाँ पे स्किल लगाने वाली बात क्या है, देखो 16 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 के 4, इसका मतलब 2 एक पक्का होगा, दिमाग में मान लीजिए। u minus 1 is equal to 2 u माइनस 1 इज इक्वल टू 2 क्यों होगा सर, u माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या कह रहे हैं सर, अब आप देखो नाउ ये देखो u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देखो u इज इक्वल टू 2, इसको चेक कर रहा हूँ, ओटी हो जाएगा। देखो आपका ये ओटी में चला गया। अब आपका देखो सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 2 इन pu पूरा है, देखो तो p u की जगह में आपका देखो 2, देखो आपका 3 इंटू 2 का क्यूब, देखो माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, देखो u जहाँ प्रेजेंट है माइनस 12 इंटू 2 और प्लस 6। तो ये कितना 8 3 सा 2 2 सा 4 2 सा 8 8 3 सा, इज इट क्लियर, 2 2 सा 4 4 4 सा 16 माइनस 24 सब कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 24 माइनस का 24 प्लस का, वाओ क्लियर, 0 आ गया। इट मींस u minus 2 is a factor of pu, that's very fine। यानी कि कुल मिलाकर इन टोटल वी कैन से दैट दिस इज द प्राइम फैक्टर आपका। प्राइम फैक्टर आ गया, इज इट क्लियर। ये तो था आपका सिंपल मेथड तो फर्स्ट आपका होगा ही होगा, इसको आपका नॉर्मल मेथड भी आप कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से जो प्राइम, अब ये u माइनस 2 देखो, ये सॉरी u माइनस 2 ये डिविजन हो जाएगा, और जो pu होगा वो आपका नाउ दैट इज द डिविडेंड। तो इसका मतलब नाउ वी हैव टू कम टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में u माइनस 2 से you have to divide the pu and the value of pu is 3u cube minus 4u square minus 12u और plus 6u। I have u, 2 को मत देखो, आगे वाला देखो u, and I have to bring 3u cube। मेरी जरूरत ये है, मेरे पास ये है, तो मुझे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए what must be multiplied। ये देखो मैंने क्या बोला, I have u, आपका एक मिनट सर, माई रिक्वायरमेंट इज, आपका ये मैंने ऐसे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं लिखा, माई रिक्वायरमेंट इज 3u क्यूब, आपका देखो तो ना व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ u, इसको नहीं देखो, इसको टू ब्रिंग आपका नाम 3u क्यूब। ये मतलब ये 3 चीजें आपको अगर आपके दिमाग में रह गई, मुझे ये लाना है, मेरे पास ये है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करिए जाए कि 3u क्यूब आ जाए, ये चीजें पहले अपने दिमाग में बना लीजिए। इज इट क्लियर, कैन यू टेल मी। 3u square ब्यूटीफुल, 3u स्क्वायर यूज आ 3u क्यूब, गॉड ब्लेस यू। प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, 3 2 जा 6u स्क्वायर, ये बाइनोमियल के साथ ये मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन। अब आप करें यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्शन आप लिखेंगे, प्लस वाला माइनस माइनस, अब ये हट गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस जो पहले था बट अब प्लस 6 में से माइनस का 4 जाएगा, तो प्लस का 6 में तो प्लस का 2, ये पूरा माइनस 12u एन आपका 16, ये राइट डाउन हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है।
माई रिक्वायरमेंट इज नाउ दिस एंड आई हैव दिस, इसका मतलब 2u यूज अप Square. और प्लस माइनस का ये माइनस ये प्लस, खलास। इसमें से देखो -12 में से प्लस का 4 जाएगा, अब ये हट जाएगा, तो देखो माइनस का 8, ये माइनस है तो देखो ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस से आ गई माइनस। अब देखो यहाँ पे मुझे u है मेरे पास, 8u लाना है तो माइनस का 8, माइनस प्लस का माइनस, 8u जा 8u, माइनस माइनस का प्लस, 8 जा 16, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, 0। Is it clear? Fine. अब आप करें, this is the question. ये क्वेश्चन आ गया सर। अब पहले देखिए आपका ना ये u -2 और आपका देखो ना, यानी कि कहने का मतलब अब हमारे पास देखो नाउ प्राइम फैक्टर और इनटू क्वेश्चन आ गया। प्राइम फैक्टर देखो u -2 था और इनटू हमारे पास देखो 3u² प्लस 2u और -8 आता। हाईएस्ट पावर 2 इसके अभी फैक्टर होंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ना 3u² माई प्लस 2u और -8, ये ट्राइनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब आप इसमें a² प्लस 2ab माइनस b² प्लस b² का यूज करेंगे, घुसेड़ेंगे, नहीं घुसेगा, मतलब जबरदस्ती आपका इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला वहीं लगता है जहाँ फिट बैठेगा। तो अब हमारे पास चांसेस क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म हाईएस्ट पावर u² का कोफिशिएंट 3 के साथ आपका 3 8 जा 24 हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल फास्ट 3 इंटू आपका 8 इज इक्वल टू 24, ये प्रोडक्ट बनेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ, ये पहले पहलू इनके बिल्कुल वही है। 24 का आपका देखो फैक्टर कर दीजिएगा, 2 12 जा 2 6 जा, नाउ 2 3 जा और 3 1 जा, इनके 1 2 2 2 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया। अब यहाँ पे देखो ले लाना, देखो तो देखो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 2 जा 4, तो देखो प्लस के 6 में से आपका देखो प्लस के से माइनस का 4 जाएगा, प्लस का 2, ठीक है सर। प्लस का 6 माइनस के 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24, माइनस आ गया और 8 3 जा आ गया, क्लियर हो गया। ये ऐसे भी हो सकता था u² प्लस 2u और माइनस ये 24 भी हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, मिडिल टर्म तो देखो 3u² प्लस 6u माइनस 4u माइनस 8, G फॉर ग्रुप C फॉर 3u कॉमन, 3u कॉमन, तो देखो ये दोनों में 3 भी आ गया, इवन u पावर आ गई u और प्लस 2 हो गया, 3 2 जा 6u माइन, ये तो फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड वाला भी ऑटोमेटिक आएगा, उसमें आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, -4 कॉमन ले, तो देखो u प्लस u प्लस ये यही आएगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, C फॉर कॉमन। देखिए ये कॉमन आ गया और आपका देखो 3u माइनस 4, इज इट क्लियर? देख रहे हैं आपका देखो, तो इसका मतलब अब आपका जो p u जो आपका था 3u³ माइनस 4u² माइनस 12u प्लस 16 इक्वल टू u -2, पहले से प्राइम फैक्टर था, इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद देखो u प्लस 2 आया और आपका देखो ना 3u माइनस 4 आया, ये आपका परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको a माइनस बी और a प्लस बी इस अपने इंटेलिजेंस का दर्शन करवा रहा है किसी टीचर को, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर u² माइनस 4, आंसर आपका आ गया है, तभी मैंने आंसर लिखा है। तो देखो इसको आप u² माइनस 4 इंटू 3u माइनस 4 अगर किसी ने लिख दिया, इफ अगर, तो देखो इस आंसर को भी टीचर को बिल्कुल साइन करना चाहिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। ठीक हो गया? ये तो था नॉर्मल मेथड, तो करना ही पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि ये सब के लिए एप्लीकेबल। ये देखिए
ठीक है सर। अब आप करें, अभी मैंने ये मिटाया नहीं, ये कचरा मैं हटा नहीं रहा हूं। ये राज की एक बात है, इतना जो मैंने मेहनत की है ये आपको घर जाके बताएगा। ये यहाँ से लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद क्वेश्चन आने के बाद हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म से, एंड आवर आंसर इज u माइनस 2 u प्लस 2 ये। उसके बाद हमने साथ में ये भी बता दिया कि मुझे आईडी भी पता है, स्पेशल थर्ड प्रोडक्ट, और ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब आप करें, अगर some children who know this method very perfectly and they are not solving this question from this method, by this they are doing, तो भी उनको वेटेज मिलना चाहिए कि जब सारी क्लास के 60 बच्चे में से 59 बच्चे उसको कर रहे हैं और एक बच्चा इसको कर रहा है, इसका मतलब वो यूनिक और अल्टीमेट है। तो उसको इंस्पायर करना चाहिए, एक्सपायर नहीं। बहुत सारे लोग सोचते उसको वाला आता नहीं है। वो तो सोच जैसी रखो। टीचर को पता नहीं होगा, वो कहेंगे कट मार। कई टीचर को तो पता ही नहीं होगा। वो तो सीधे एग्जाम में कट मार। बिल्कुल। अब आपका देखो, अब हिट एंड ट्रायल मेथड में ये देखो सवाल भी आपके सामने यहीं पे देखो। हाईएस्ट पावर देखो यहाँ, इधर सर इधर देखिए, हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 3। ये देखो 3। सो इट्स प्राइम फैक्टर इज रिटन 3 times। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, यहां तक करना ही पड़ेगा। यानी कि इसके लिए ए वाला तो आपको पहले करना ही पड़ेगा, एक फैक्टर u माइनस 2 तो निकालना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? देखो पहले देखो मैं इसको मिटा देता हूं, घर जाके पता चला आप कंफ्यूजन ना। फर्स्ट फाइंड आउट एंड डू द नॉर्मल मेथड। यानी ये ए, ये पूरा ये प्रोसीजर ये पूरा करना पड़ेगा। जो ए के साथ ये लाइन लिखिए 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 0 you have to show, और ये पूरी यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो ये इतना पूरा करना पड़ेगा। u माइनस 2 इज अ प्राइम फैक्टर। यानी कि आइदर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय हिट एंड ट्रायल। ये पहला ए फेज तो आपको पार करना ही पड़ेगा। बस अंतर इतना डिफरेंसेस कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ना करके ये हिट एंड ट्रायल आपका करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे देखो, अब इसके सेकंड पार्ट में जैसे इसका ए के बाद बी सेकंड पार्ट था, इसके बाद आपका इसको सी ले लिया। अगर मैं इसको ए पहले ले लेता हूँ, इसको बी पार्ट में डाल देता हूँ, इतना आपका ये हिट एंड ट्रायल। तो देखो नाउ द हाईएस्ट पावर in the expression is 3। ये देखो 3। तो ना so ये जो है so it's prime factor is written 3 times। यानी कि u माइनस 2, देखो ये u माइनस 2 और u माइनस 2 ये 3 बार लिखना। अब मैंने कहा था यहां पे लाइन ऑफ कंफर्मेशन बना दीजिए। लाइन ऑफ कंफर्मेशन का मतलब मुझे ये लाना है। मैं कैसे लाऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग द पी। इसका मतलब हाउ इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग पी। ये हुआ लाइन ऑफ कंफर्मेशन का।
इसका मतलब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आई हैव टू मल्टीप्लाई है, आई हैव टू मल्टीप्लाई है, एंड आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आई जस्ट वांट दिस वन। तो मेरे पास u है, मुझे लाना 3u क्यूब है, इसका मतलब देखो 3u स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 3u स्क्वायर यूज है 3u क्यूब आ गया, प्लस माइनस का माइनस 3 2 जा 6u स्क्वायर, ये भी आया क्योंकि ये आपका बाइनोमियल है, निगेटिव या मोनोमियल, लेकिन मुझे चाहिए -4। अरे ये तो ज़्यादा आ गया, इसका मतलब इसमें से अगर 2u स्क्वायर कम कर दीजिएगा तो देखो ये आपका -4u स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट वाले में आप क्या करेगा, 2u से मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो 2u यूज़ा 2u स्क्वायर आ गया, तो -6 में से 2u स्क्वायर गया 4 आ गया मेरा, देखो। तो लेकिन ये प्लस माइनस का माइनस 2 2 जा 4, साथ में ये भी है, लेकिन मुझे तो चाहिए 12u में से मेरा 4u आ गया, इसका मतलब अगर काश मुझे -8u मिल जाएगा तो मेरे पास ये पूरा आपका देखो -12u हो जाएगा, तो ये 12u बनाने के लिए 4u मेरे पास आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट वाले में आपका 8u जा 8u आ गया आपका, और माइनस माइनस का +16, तो देखो 3u क्यूब -4u स्क्वायर आ गया, क्लियर हो गया। अब आप करें, इतना करने के बाद आप इसको कॉमन को करेक्ट कर लीजिए, यू हैव टू करेक्ट द कॉमन, तो देखो u -2 u -2 u -2, और ये अब आप करें, ये बचा 3u स्क्वायर, ये देखो प्लस 2u और माइनस, एक्चुअल में सवाल दो लाइन में ही हो जाता है, ये देखो एक लाइन और एक लाइन, लेकिन इस समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ, तभी मैंने कहा था कि आप इनको बड़े बड़े चैनल में तो देखो यार, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। अब एक बच्चे की जान ले लोगे आप, फिजिक्स भी मैंने पढ़ाना, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाना, मैथ भी मैंने पढ़ाना, बायो नहीं पढ़ा, इससे तो कल को तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे हिंदी भी पढ़ा दो रामा साहब। तो देखो अभी हो गया, इसका देखो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग कर दीजिए, बाकी जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे आप करें, ये u -2, इसके फैक्टर जो है u +2 और आपका 3u -4, ये मैंने देखो ये हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में pu इससे 3u क्यूब -4u स्क्वायर -12u और +16, इसका जो आंसर आपका pu का u -2। श्योर, ये इसमें भी करना पड़ेगा, ये इसमें भी करना पड़ेगा। सर अगर क्वेश्चन आ जाए नॉर्मल मेथड से करना है तो क्वेश्चन बता, नॉर्मल मेथड नहीं आता, वो आपको बताना पड़ता है कि मैं नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ, उसको तो वो सीधा लिख के देगा फैक्टोराइज अगर हिंट देके है। अगर हिंट देके नीचे से लिख दिया तो क्वेश्चन में हिंट देते हैं, अगर उसने दे दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो ये तो करना ही पड़ेगा, सब में उसे करना ही पड़ेगा, सब में उसमें ऐसा क्लियर। अब आपको बिल्कुल आपको जो क्वेरीज करनी है वो देखो, अब मैंने देखो हो गया सर, ये वीडियो उसमें आ गया होगा आपका, देखो अब मैं देखो यहाँ पे एक मिनट देखो, ठीक है सर। अब देखिए सर, फर्स्ट मेथड आपका देखो ना, ये यानी कि नॉर्मल में नॉर्मल जो आप करा रहा हूं, उसके बाद देखो नॉर्मल में ही लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। अब आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी जब आप वीडियो देखेंगे, देखो, और नॉर्मल में ही आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। क्लियर हो गया? नॉर्मल में लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्वेश्चन इज पैकअप। अब इसमें नॉर्मल में हिट एंड ट्रायल और क्वेश्चन आपका। अब ये देखो, कई ऐसे महान भाव होंगे जिनको तो ये साल भर समझ में आएगा ही नहीं, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, तभी मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। अब आप क्या देखो, और ये नॉर्मल देखो, नॉर्मल में ये फर्स्ट स्टेप तो आपने करना ही है। देखो ये फर्स्ट नॉर्मल,
इसमें ना तो लॉन्ग डिवीजन आएगा ना तो ये आएगा, देखो आपने, क्योंकि जैसे ही आपने ये देखो इसके फैक्टर क्यों, पूरा वीडियो घर जाके देखेगा, 3 और 16 इंटू 3 का 1 इंटू 3 आपका देखो 2 2 2। तो आपने वो जो टिप्स है वो चेक की, u माइनस 1 फेलियर हो गया था क्योंकि हमने जब कोफिशिएंट्स को ऐड किया था। तो इसका मतलब अब हमने क्या कहा था, u माइनस 2, तो ये आ गया, यानी ये a वाला पूरा यहाँ से देखो, ये आपका ये स्टेप के बाद ये वाला आएगा, फिर देखो ये वाला आएगा, फिर ये वाला आ गया, देखो फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया, और लास्ट में आपका देखो ना ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में तो ये करना ही पड़ता है। देखो u माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। अब एक से हो गया, अब देखो इसका है a पार्ट फर्स्ट, देखो अब इसको फिर u माइनस 2 था, तो अब देखो यहां पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो देखो ना u इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ substitute the value of u is equal to minus 2 in p। वो देखिएगा सर, p माइनस 2 आपका 3 इंटू माइनस 2 का क्यों देख लीजिएगा सर, माइनस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 12 इंटू माइनस 2 और प्लस 6। wherever u was present in the given expression, in place of that you have kept this u is equal to minus 2। is it clear? fine। तो देखो if any negative number has a odd power, answer is negative, or if any negative number has a even power, answer is positive। तभी मैंने कहा एक एक चीज को आपको, तभी मैं रोज कहता वीडियो पे देखो तब कंपेयर करो, ऐसे ही नहीं होगा। देखो माइनस 24 क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 हुआ, और वैसे भी डायरेक्ट हो गया। देखो माइनस माइनस का प्लस हो गया, आपका देखो माइनस 60, 2 2 4 4 जा 60, माइनस माइनस का प्लस 24। वहां देख लीजिए, ये प्लस का 24 था, ये माइनस का 16 था, ये माइनस का 24 था, ये प्लस का। यहाँ देखो पहले माइनस का 24, फिर देखो ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, देखो देख लो कहीं गलत है, 32 बचा। कहाँ बचा, बचेगा ही नहीं, अरे माइनस इसीलिए तो मैं ये हो गया 0 आ गया। इसका मतलब therefore u प्लस 2 इज ऑल्सो इट्स, यहाँ देखो इट्स सेकेंड फैक्टर। मैं बहुत क्लियर लिख रहा हूँ, अगर पूरे चैनलों में आपको ये लिखा मिल जाए आप मुझे बता दीजिए। सेकेंड फैक्टर भी निकाल दिया, प्राइम भी, अब थर्ड फैक्टर निकालिए। अब देखो जय हो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से नहीं आएगा तो फिर 4 से चेक करना पड़ेगा, फिर 8 से चेक करना पड़ेगा, फिर 6 से चेक करना पड़ेगा, फिर 16 से चेक करना पड़ेगा, और अगर इससे भी ना आया तो तब 2u प्लस 3 से चेक करना पड़ेगा, फिर 2u माइनस 3 से चेक करना पड़ेगा, फिर उससे भी नहीं आया तो 3u माइनस 2 से चेक करना पड़ेगा। देखो तो इफ देखो 3u माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देखो 3u इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर आपका u इज इक्वल टू 4/3। तो ना दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन अपना p। ये लाइन ऑफ कंफ्यूजन तो यहाँ है इसका p, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखो p u की जगह में अब आपका देखो 4/3, ये देखो यहाँ देखो। तो ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका देखो आप बिल्कुल ये देखो क्यूब माइनस 4 इंटू देखो ये आपका 4/3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4/3 और प्लस 60, 3 इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64/27। यहाँ देखो माइनस ये 4 4 4 जा 16 4 जा 64/9 आपका आ गया, देखो ठीक है ना, माइनस आपका 3 4 जा 4 4 जा 60 और प्लस 16, तो देखो 3 9 जा देखो तो 64/9 माइनस 64/9 और माइनस 16 और प्लस 16 0 आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर देखो आपका 3u माइनस 3u माइनस 4 मेरा हाथ
is also a third factor of P. तो देखो अब लास्ट में आपने पी यू इज इक्वल टू आपका नाम 3u क्यूब माइनस 4u स्क्वायर माइनस 12u और प्लस 16। उसके बाद देखो नॉर्मल मेथड में कहीं देखो आपने u माइनस 2, देखो आपका u प्लस 2 और आपका देखो ना दिस इज 3u माइनस 4। अगर ये 3u माइनस 4 से नहीं आता तो हमें फिर 3u प्लस 4 करना पड़ता। तो देखो अब देखिएगा, देखिए ये नॉर्मल मेथड था। देखिए नॉर्मल मेथड में देखो सारे एक जैसे होते हैं। देखो आपका बस चेक करना होता है, ये थोड़ा सा ब्रेन का ज़्यादा इसमें काम। देखो इसमें तो एक हुआ नहीं तुरंत, और उसके बाद आईडी लगाए या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें भी देखो ये हुआ नहीं, फर्स्ट स्टेप देखो सबके लिए फर्स्ट स्टेप नॉर्मल में तीनों है, बाकी ये नॉर्मल में लेकिन नॉर्मल में आपका लॉन्ग डिवीजन, नॉर्मल में आपका नाम देखो दिस द हिट एंड ट्रायल है। तो तीनों मेथड बोर्ड में आपके सामने है, घर जाइएगा चैनल में चेक करिएगा। अब आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है अभी कि आज तो फटाफट घर जाके ये आपके उसमें आ जाएगा, लेकिन घर जाके इसको चैनल में देखो। और उसके बाद मैंने कह रहा हूँ कम से कम आपको ये तो पता हो जाना चाहिए, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हमने एक बहुत छोटे से इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को भेजा है, लेकिन ये बच्चे उन बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वालों से ज़्यादा बेहतर हैं, और ये टीचर बड़े इंस्टीट्यूशंस के टीचर से बहुत अच्छा टीचर है, ये उनको पता लगना चाहिए। बड़े ट्यूशन के बच्चे यहाँ पढ़ना आते हैं। आ ही रहे हैं आपके, देखो इतने बड़े बच्चे तो आ ही रहे हैं। जब लास्ट मोमेंट में 3 महीने में हमें पढ़ा दो, क्या पढ़ा था मैं, लेकिन फिर भी पढ़ा ही रहा हूँ। सुबह शाम 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहा हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया। नहीं तो मैं भी कहता तुमने तो 2,88,000 वहाँ दे दिया, मुझे भी दे दो ना। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल में पढ़ा। हैव ए नाइस इवनिंग्स प्लीज़ करिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे शाम को 9:30-10 बजे तक फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप, या आपने जैसे व्हाट्सएप में डाला सीडलिंग के ग्रुप में, या आप इसमें देख रहे हैं उसमें पूछ सकते कमेंट्स में। फाइन, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स जरूर भेजना।